तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम बात करेंगे बाजार के टोटल ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में जो अपने हाई से अराउंड 40 से लेके 70% की गिरावट हमको दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन सारे शेयर्स में एफआईएस जो हमारे बाजार के लिए कंपनियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एफआईएस जो है वो भी इस पर्टिकुलर शेयर्स में लगातार सेलिंग करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके ये डेटा यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो पहला स्टॉक जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, सी इन्फो सिस्टम लिमिटेड का यहाँ पर हम बात करेंगे। 920 के आसपास की क्लोजिंग है, 3% की गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक में होते हुए आपको नजर आएगी। लेकिन इसका अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न एक बार ओपन करके देखोगे और गूगल चार्ट के ऊपर भी अगर आप इसको आप ड्रैग करोगे ऑल टाइम हाई से लेके अभी के प्राइस पे, तो आप देख सकते हो 21 जून 2024 से लेके अभी के पीरियड तक इस स्टॉक में मोर देन 60% की गिरावट होती हुई आपको नजर आएगी। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा आप कह सकते हो फॉल अपने हाई से इस स्टॉक में होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और कैंडल पैटर्न पे देखोगे तो कैंडल पैटर्न के ऊपर आपको स्विंग हाई स्विंग लो प्रॉपर तरीके से दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी गिरावट दिख रही है ये क्लोजिंग बेसिस पे आपको नजर आती है। तो कैंडल पैटर्न पे अगर आप देखोगे तो इससे भी बड़ी गिरावट आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, बिकॉज गूगल चार्ट पे स्विंग हाई और स्विंग लो नहीं दिखता। अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। और इसमें प्रमोटर एफएस डीएस पब्लिक का डेटा रहने वाला है। और यहाँ पर मार्च 2026 के हिसाब से जो डेटा है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो 51% के आसपास की नज़र आ रही है और उसी के करीब की होल्डिंग इनकी पिछले बहुत समय से हमको देखने को मिल रही है। लेकिन एफएस की होल्डिंग को एकदम ध्यान से अगर आप देखोगे तो पिछले 4 क्वार्टर में एफएस की होल्डिंग इस स्टॉक में क्या हो रही है, लगातार कम होते हुए आपको नजर आएगी। 4 क्वार्टर पहले एफएस की होल्डिंग 5% के ऊपर थी, फिर 5% की नीचे आई, फिर 4% की नीचे आई और अभी होल्डिंग अराउंड 3.15% की देखने को मिल रही है। मतलब एफएस इस स्टॉक में लगातार सेल करते हुए आपको नजर आएंगे। इतना ही नहीं, डीएस की बात करें, डीएस की होल्डिंग ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन डीएस की अभी की होल्डिंग कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर ऊपर की तरफ आपको नजर आएगी और पब्लिक होल्डिंग अराउंड 31% के करीब देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है न्यूजेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का, 463 के आसपास की क्लोजिंग, 3% की गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। इसका भी अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो इस स्टॉक में भी आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के पैटर्न में एक बहुत ही बड़ी गिरावट आपको नजर आएगी। और इस स्टॉक में तो मोर देन 70% की गिरावट ऑल टाइम हाई के जोन से अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। जितना तेजी से ये वाला स्टॉक ऊपर गया उतना ही तेजी से ये स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा है उसके बारे में। प्रमोटर एफएस डीएस पब्लिक एंड अदर्स, ये वाला डेटा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो मार्च 2026 का जो डेटा है वहाँ तक की डेटा अवेलेबल है, तो वही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले प्रमोटर्स की अगर हम बात करें, प्रमोटर्स का स्टेक आप देख सकते हो मेंटेन नजर आ रहा है उसी पर्टिकुलर नंबर के आसपास, 53-54% के बीच में प्रमोटर का स्टेक देखने को मिल रहा है। लेकिन एफएस के स्टेक के ऊपर एकदम ध्यान से फोकस करोगे तो पिछले 4-5 क्वार्टर में एफएस का स्टेक लगातार कम हो रहा है। 4 क्वार्टर पहले एफएस का स्टेक था 19% के करीब, फिर 17.62, फिर 17.34 और मार्च 2026 का जो स्टेक था वो था 14.48% का। मतलब क्या, मतलब इस स्टॉक में भी एफएस लगातार सेलिंग करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। डीएस की बात करें तो इस स्टॉक में डीएस का स्टेक प्रीवियस 2 क्वार्टर्स में कम होता हुआ आपको नजर आएगा। 9.68 से 8.85% के करीब डीएस का स्टेक देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें, पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। 18.39 से 22.34% तक यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। और अदर्स की होल्डिंग भी 1.07 से 0.81% के करीब देखने को मिल रही है। तो जो एक इंपॉर्टेंट नाम होता है एफएस का, वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी पहले स्टॉक की तरह एक सेलिंग करता हुआ लगातार देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे तीसरे स्टॉक की तरफ। तीसरा स्टॉक है ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड, 402 के आसपास की क्लोजिंग, इसमें भी अराउंड 3% की गिरावट अभी के टाइम पे आपको देखने को मिल रही है। इसका भी अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो ये वाला शेयर भी अराउंड 1000 रुपये के आसपास का ऑल टाइम ऐसे गिर गिर कर अभी 400 रुपये के आसपास आ चुका है। और इसमें भी आप देख सकते हो मोर देन 55% की गिरावट गूगल चार्ट्स के ऊपर नजर आ रही है। कैंडल पैटर्न के ऊपर स्विंग हाई स्विंग लो देखोगे तो इससे भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। और यहाँ पर प्रमोटर एफआईएस डीएस और पब्लिक का जो डेटा अवेलेबल है वही यहाँ पर हम चेक करेंगे। और यहाँ पर भी जो डेटा है आप देख सकते हो
मार्च 2026 तक का अवेलेबल है वही हम चेक कर पाएंगे। तो देखिए इसमें प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी काफ़ी हायर लेवल पे आपको देखने को मिलेगी जो 79.81% के करीब है। मतलब इस होल्डिंग का एडजस्टमेंट आने वाले समय में काफ़ी अच्छा खासा होता हुआ हमको नजर आएगा जो सेबी के रूल्स रेगुलेशन से उसके हिसाब से। इतना ही नहीं, उसके अलावा अगर हम बात करें तो एफएस की होल्डिंग देखिए पहले धीरे धीरे ऊपर की तरफ थी। मार्च 2025 में एफएस की होल्डिंग थी 2.28% की, और उसके बाद एफएस की होल्डिंग नीचे गई, उसके बाद और नीचे गई, उसके बाद और नीचे गई, और अभी 0.89% की एफएस की होल्डिंग है। मतलब इस स्टॉक में भी एफएस एक लगातार सेलिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। डीएस की होल्डिंग 4.65 से 4.51% के आसपास आ गई है। मतलब डीएस भी अभी के टाइम इस स्टॉक में सेलर है। पब्लिक होल्डिंग 14.41 से 14.80 है। मतलब पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे बचे दो शेयर से वो भी देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है सिंजन इंटरनेशनल लिमिटेड। 421 के आसपास की क्लोजिंग, इसमें 1.5% की करीब की गिरावट आपको नजर आएगी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में। इस स्टॉक का भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़े हाई से एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और ऑल टाइम हाई का जो जोन है यहाँ पर वहाँ से इस गिरावट को अगर हम देखने की कोशिश करें तो अराउंड 54% के करीब की गिरावट इस स्टॉक में यहाँ पर हमको नजर आ रही है। तो ये वाला स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 50% की गिरावट दिखाता हुआ अभी के टाइम पे हमको नजर आ रहा है। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इस कंपनी के भी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। इसमें प्रमोटर, एफआई, डीआई, पब्लिक और अदर का डेटा इंक्लूड है, तो वो भी ज़रा देख लेते हैं। मार्च 2026 तक का डेटा इसका भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर का होल्डिंग पिछले बहुत सारे क्वार्टर से 50 to 53 के बीच में हमको मेंटेन देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम यहाँ पर भी एफएस की है। एफएस लगातार इस स्टॉक में सेलिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। 5 क्वार्टर पहले 19.5% का स्टेक था, फिर 16.5 हो गया, फिर 16.5 के और थोड़ा नीचे हो गया, फिर 15% के नीचे हो गया। अभी एफएस का स्टेक 14% के नीचे आपको नजर आएगा। मतलब एफएस लगातार इस शेयर में बिकवाली करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, डीएस की बात करें, डीएस का स्टेक पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एफएस के उल्टा डीएस इस स्टॉक में खरीदारी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग की बात करें, पब्लिक होल्डिंग भी आप देख सकते हो पिछले 3 क्वार्टर में पब्लिक का नंबर भी ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके अलावा अदर्स की बात करें, 0.29 के आसपास नंबर प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर से मेंटेन देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट आखिरी स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है कैंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। 4265 के आसपास की क्लोजिंग, 3% की गिरावट इसमें भी आपको नजर आ जाएगी। ये वाला शेयर भी अपने ऑल टाइम हाई से एक अच्छे खासी गिरावट दिखाता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। इसको भी अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो मोर देन 40% की गिरावट इस स्टॉक में भी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं इस कंपनी के भी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। यहाँ पर प्रमोटर, एफएस, डीएस और पब्लिक का डेटा हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी मार्च 2026 का जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से ही हम डेटा चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है पिछले 4 क्वार्टर से अगर हम देखें तो अराउंड 53-54 के बीच में ही नंबर मेंटेन होता हुआ हमको नजर आ रहा है। जहाँ तक बात करें एफएस की होल्डिंग की, तो देखिए एफएस की होल्डिंग पिछले 4 क्वार्टर से नीचे की तरफ आते हुए आपको नजर आएगी। पिछले चौथा और तीसरा क्वार्टर प्रीवियस सेम होल्डिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में होल्डिंग 9% के नीचे आ गई, और अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 7.28% की होल्डिंग नजर आ रही है। मतलब यहाँ पर भी इस स्टॉक में भी एफएस लगातार जो सेलिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है इन सारे शेयर्स में जो लगातार हमको सेलिंग देखने को मिल रही है उसका। उसके अलावा डीएस की बात करें तो डीएस का होल्डिंग भी आप देख सकते हो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब इस स्टॉक में तो एफएस के साथ साथ डीएस भी सेलिंग करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर में लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, जब एफएस और डीएस स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।